क्लासरूम है और ये इसके ठीक पीछे आप देखेंगे ना तो ये देखिए, ये है स्कूल। खिड़की खुलते गौशाला, गाय, गौमूत्र, गोबर, यही आपको बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं, सब चीज़ बता चुके हैं, उसके बाद कुछ कोई सुनवाई नहीं है इसमें। ये वॉशरूम का हिस्सा है, इसको लॉक क्यों किया गया है? आप लोगों को वॉशरूम लगेगा तो कैसे जाओगे? उसकी बहन है। किसकी? सुमन की। सुमन कौन है? मेरी दीदी है। वो यहाँ क्या करती है? स्कूल के मॉनिटर है। सफाई चाहिए कि ऐसे में रहने का आप लोग का मन है? अब ऐसे में बदलाव क्या चाहिए? अब बदलाव हो भी नहीं करता। वो मॉनिटर हैं। हाँ। आप यहाँ पे सो क्यों रहे हो? आप कौन है इस स्कूल में, क्या करते हैं? मैं 5 मिनट से यहाँ पर हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है। आप लोग इतना देर सब 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करते हो, कैसे रहते हो इसमें? खिड़की बंद करके, प्लस में यहाँ का छेड़खानी कुछ भी होता तो वो लोग आदमी, पब्लिक, नेता ने, प्रशासन, पब्लिक, ये थाना, पुलिस सभी लोग देखता है। और क्यों है आप यहाँ पे, क्यों आए? किसी को लेने आई थी? नहीं, फिर क्यों आए? घर से सो कर चले। हाँ। तो यहाँ क्यों बैठी थी? मेरा बस यही सवाल है कि इस बेंच पर क्यों बैठी? ये जो स्कूल पीछे दिख रहा है ना, हरा वाला, इस स्कूल पर हमने पहले भी आपको दिखाया था। स्कूल के बाहर का दिखाया था क्योंकि उस समय शीतकालीन जो सत्र चल रहा था, उस समय एक घोषणा की गई थी कि भाई ज़्यादा शीतलहरी की वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया था। अंदर का नज़ारा नहीं देखने को मिला था। बच्चों से हमने बात की, उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना अंदर से दिखाएं। वो कहते हैं ना, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सीधे हम स्कूल में गए, बच्चों से जाना, बच्चों की अवस्था को दिखाया कि स्कूल की जब खिड़कियां खुलती हैं तो सामने गंदगी, हरमू नदी की गंदगी, दूसरी ओर गाय, गोबर, गौमूत्र, यही दिख रहा है। अभी कई लोग कमेंट करेंगे कि मैडम आपको गाय और गौमूत्र से बड़ी परहेज है। मुझे गाय और गोबर से कोई परहेज नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जहाँ पर जो होना चाहिए उचित वहीं पर होना चाहिए। इन बच्चों के क्लास 3-4 में पढ़ने वाले बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन फिर भी सरकार है जो सो रही है, नगर निगम है जो सो रहा है। यहाँ पर ये पूरी गंदगी, जब हमने ये स्टोरी दिखाई थी तो आनन फानन में नगर निगम ने 3 से 4 बुलडोज़र यहाँ खड़ा कर दिया था दिखाने के लिए, लेकिन गंदगी जस की तस है। अब तो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में भी हाल यही है। जनता बोलने को मन में बहुत कुछ बोल रही है, ऑफ द कैमरा बहुत कुछ बोलेगी, ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोलेगी। सीधे स्कूल के अंदर चलते हैं। देखिए टीचर, हम वहाँ थे ना, आपको पीछे जब बच्चे से बात कर रहे तो टीचर यहाँ थी। जैसे उन्हें लगा कि हम मीडिया वाले आएंगे, हमसे सवाल करेंगे, तो वो यहाँ से निकल ली। ठीक है, ये कह रही हम यहाँ बच्चे को लेने आए थे। आप कौन है बाबू यहाँ पे? हम यहाँ के स्टाफ है। क्या करती हैं आप? चाबी हमें के पास रहती है, देखना, खोलना और रहना। अंदर जाके देख सकती हूँ स्कूल? हाँ, देख सकते हैं। आओ अभिषेक, एक बार देखते हैं ज़रा स्कूल। किस क्लास से किस क्लास तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं? KG से 5 तक। आइए आप भी आइए साथ में। ये क्लासरूम है और ये इसके ठीक पीछे आप देखेंगे ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर खिड़की खुले तो मैं आपको दिखाऊंगी। बेटा यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, हाँ, यहाँ क्या कर रहे थे अंधेरे में? ट्यूशन पढ़ना है। कहाँ टीचर है? टीचर तो हो गया, तो दीदी पढ़ाती है। पढ़ाती हैं। और अगर मैं ये खोलूँ तो ये देखिए, ये है स्कूल। खिड़की खुलते गौशाला, गाय, गौमूत्र, गोबर, यही आपको मिलेगा। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सिर्फ स्कूल के नाम पर गाय, गोबर और गौरू ही चल रहा है और कुछ नहीं। टीचर ने जब हमें देखा तो वो यहाँ से निकल गई, चली गई। बच्चे स्कूल को, और यहाँ पर और विभत्स परिस्थिति है, यहाँ पर रहना मुश्किल है। ये बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते? बेटा जरा इधर आना, इधर आना आप दोनों। ये देखो यहाँ पर ये गाय, उसके पीछे वो गंदगी, कहूँगी जूम करके दिखाएं अभिषेक उस गंदगी को। ये बच्चे कैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, मक्खियाँ उड़ रही हैं उस गाय के ऊपर से। बेटा यहाँ पे आप लोग को गंध नहीं आता है गोबर का, गाय का? आता है हल्का हल्का। तो आप लोग बोलते नहीं है टीचर से कि मैम हम लोग इसमें कैसे पढ़ाई करें? बहुत बार बोल चुके हैं। तो क्या बोलती हैं टीचर?
बोलती है जो नहीं डरो नहीं, कोई बात नहीं, टीचर कुछ भी नहीं बोलेगी। ज़्यादा सुनना आता है तो खिड़की बंद करके पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर खाना खाना, मैं 5 मिनट से यहाँ पर हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है। आप लोग इतना देर 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करते हो, कैसे रहते हो इसमें? खिड़की बंद कर गर्मी में तो और हालत खराब होता होगा। बेचारे बच्चे कह रहे हैं कि गंद को पंखे से मिटाया जा सकता है। ये छोटे हैं, कौन से क्लास में हो? 3। आप लोग सब 3 में हो? अच्छा, 3-4 के बच्चे हैं, क्लास 5 तक ये स्कूल ही है केजी से। और यहाँ पर ये बच्चे मजबूर हैं इस गंदगी में रहने को। टीचर महोदया हैं जिसने मीडिया को देखते पीछे की गली से निकल गई। हमारे शायद कैमरे में आपको वो फुटेज दिख जाएगा जब वो निकल रही थी। और यहाँ पर स्कूल के बच्चे, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। ये क्या है मैडम इस साइड? अच्छा, आप लोग खाना टाइम से मिलता है? क्या मिलता है आज? क्या खाया? दाल भात सब्जी, किस चीज़ का सब्जी था? आलू और सोयाबीन बड़ी का। और अंडा वंडा भी मिलता है? हाँ। मिलता है, रोज मिलता है? नहीं, शुक्रवार को सिर्फ। अच्छा, शुक्रवार मिलता है। वॉशरूम किधर है भाई? यही है इधर? अच्छा, ये वॉशरूम का हिस्सा है, तो इसको लॉक क्यों किया गया है? आप लोगों को वॉशरूम लगेगा तो कैसे जाओगे? खोल कर अपने पास चाबी होता है? वहाँ पे टंगा रहता है। अच्छा, ये वॉशरूम का हिस्सा है, ये भी गंदगी से भरपूर ही है। कह सकते हैं कि सरकारी चीज़ें सरकार ही लग रही हैं, सरकारी ही लग रही हैं। इतनी गंदगी क्यों है दीदी? आप कौन हैं? उसकी बहन है, किसकी? सुमन की। सुमन कौन है? मेरी दीदी है, वो यहाँ क्या करती हैं? स्कूल के मॉनिटर है। वो मॉनिटर हैं। हाँ। आप यहाँ पे सो क्यों रही हैं? आप कौन है इस स्कूल में, क्या करती हैं? मॉनिटर की बहन है इसलिए आप यहाँ पर हैं, सो रही हैं। क्यों हैं आप यहाँ पे, क्यों आई हैं? किसी को लेने आई थी? नहीं, नहीं तो फिर क्यों आई हैं? घर से सो कर क्या है। घर से सो कर आए हैं? हाँ। तो यहाँ क्यों बैठी थी? मेरा बस यही सवाल है कि इस बेंच पर क्यों बैठी थी? कोई बात नहीं, इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये धर्मशाला है, ये स्कूल है ही नहीं, ये धर्मशाला है। जिसको आना है आके बैठे, गाय चराना है गाय चराइए, बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़े, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। गाय गोबर गरू में रहने का है और यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे से 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए बना दिया गया है, लेकिन स्कूल के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में सिर्फ मजाक हो रहा है और कुछ नहीं है। मैडम जी यहाँ से निकली हैं, हम भी ज़रा उसी ओर बढ़ते हैं। गाय गोबर गरू आज एक बार फिर से दिखाया जाए, आइए। हैं पढ़ने के लिए देख रेख करते हैं अपना बच्चा साल लोग। से हैं झारखंड, यहीं की हैं? हाँ, मैं ही काफी दिन इससे से। पहले आप पूर्व जो मेयर है रमा खलको, उनका कार्यकाल देखा, उस समय भी इतनी गंदगी थी? ये हमें पता नहीं है उतना, बाकी हम है काफी दिन से उतना। आपसे कोई साइंस का मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ जो आपने आंखों से देखा है। गंदगी इतनी इसी तरह हम देख रहे हैं, ऐसा ही देख रहे हैं, ऐसा ही तो इसका बदलाव चाहिए, सफाई चाहिए, कैसे में रहने का आप लोग का मन है? अब ऐसे में बदलाव क्या चाहिए? अब बदलाव होबे नहीं करता और ऐसा ही है तो होगा कि नहीं होगा? नहीं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो हमको केवल कहने से थोड़ी होगा, हम केवल थोड़ी है। हमेशा क्रांति एक आदमी लेकर आता है, 50 आदमी क्रांति लेकर नहीं आता है। बट आप लोग अभी गाय भैंस की, ये गाय भैंस किसका है? वो हम नहीं जानते हैं किनका है। हम बगल में रहते मोहल्ला टोला में, उधर तो हमको मालूम है नहीं, इतना अच्छा से नाम भी नहीं बगल अगल में जानते हैं हम। हाँ। हाँ, हम काफी देर उतना आज के भारत के, हम लोग भारत में रहते हैं, 4 गांव छोड़कर अगर किसी की लड़की भाग जाए ना किसी के साथ, आपको खबर मिल जाती है। लेकिन आपके बगल में ना गंदगी में अगर रहेगा ना, तो गंदगी चीज़ इनको नहीं पता है कि ये यहाँ रहती हैं, यहाँ पर गंदगी नहीं है। क्या बोल रही हैं भाभी? सबका घर तो फेमस हो गया है, लव मैरिज और भागने का लड़की और लड़का, ये तो कहना ही नहीं है। हाँ, इसको तो आउट कर दिया सरकार से लेकर नेता से मुखिया सब। बताइए, ये आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गंदगी। हाँ, ये सब तो यही चीड़ से न बोल रहे हैं, क्या बोलें? हमको तो उदाहरण यही है, मैं हम वो कष्ट में जीत रहे हैं, राड़ मसमास रह रहे हैं, खा रहे हैं मांग खा के, तो क्या है? उसका घर बर्बाद हुआ तो वो देख रहा है, उसके घर बर्बाद हुआ तो गंदगी कौन देखेगा? कोई नहीं। आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्या आवाज़ उठाएंगे? हम लोग को ये मांगने खाने वाला को आवाज़ देखेगा?
मांगने का बोल नहीं, रहे आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस में यहाँ का छेड़खानी कुछ भी होता तो वो लोग आदमी पब्लिक नेता ने प्रशासन पब्लिक के ये थाना पुलिस सभी लोग देखता है और सभी लोग के साथ साथ में मजाक खिलवाड़ सभी चीज़ का मजा उठाता है। तो बोलने करने से क्या फ़ायदा, गंदगी को सफाई रखने से क्या फ़ायदा। नेता को तो अपना वोट लेना, वोट लेके निकल। तो आप लोग प्यार कर लिए तो चलिए आप 23 तारीख को मतदान देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ? मतदान देने 23 तारीख मतदान को का है, जो अपने यहाँ रह रहे हैं तो जो मन होगा वो दे देंगे, वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको आप लोग को ये सोचना नहीं है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। चाचा कुछ सोचे हैं 23 तारीख को किसको चुनेंगे महापौर? हम किसी को चिनते नहीं, नहीं जानते हैं कितने हम चिनते ही नहीं है, इसलिए कि हम आर्मी में रहे, हम जानते हैं हर चीज़, इसलिए हम ये कुल काम, क्योंकि जो भी पहले ये यहीं पर समझ लीजिए 10 साल भाजपा रही आ कुछ नहीं की, पूरी नहीं तो नदी को नाला बना दी। सोचिए हाँ, आ कितना पैसा लूट कर ले गई, खरबों खरबों, पूछिए बच्चा जानता है, और नदी को बिला बाट कर दी, तो क्या हम कहें बताइए। अच्छा आप आर्मी से हैं, आप पढ़े लिखे होंगे तभी वहाँ गए होंगे, शरीर से आप रिष्ट पुष्ट होंगे तब आप गए होंगे, तो यहाँ के लोगों को जगाते नहीं है कि चलो जाके बोले इस नदी को मरने मत दो? पहले ही से जब ये मार चुका है तो क्या मारेंगे बताइए आप। अरे अभी भी बचा सकते हैं ना, कोशिश तो अभी कर सकते हाँ हैं। कोशिश, जब बॉर्डर पे रहते होंगे तो छोड़ देंगे भारत को लूटने अरे के लिए, नहीं अभी साफ कहे तो साफ किया, ये साफ किया तो साफ, के बाद का है साफ के बाद भी इसी में जितनी मतलब गंदगी है, आसपास के लोग इसको गंदगी करते इसी में गंदगी हैं। है। पे सरकार कहाँ से दोष हो जाए? सरकार क्या करेगा जब इसी को बना दिया कि इतनी गंदगी इसी में जाएगा, तो क्या करिएगा आप बोलिए। तो इंटेंशनली मतलब इरादतन तौर पे सरकार चाह रही है कि नदी बंद हो जाए। बंद हो जाए। हाँ 23 तारीख को लेकर कुछ सोचे नहीं है कि मेयर बदले? मेयर से हम कोई मतलब नहीं है, वोट देंगे कि नहीं? नहीं देते हैं। तो सुना आप लोगों ने, सुना क्या, देखा भी होगा। बच्चों की बात आपने सुनी, उस मॉनिटर की बात सुनी जिसे वो लोग मॉनिटर दीदी कह रहे थे। जो लड़की सामने खड़ी थी वो मॉनिटर दीदी है, वो जो बाहर में काम करती हैं, महिला बैठी है, वो कुछ ना कुछ अंदर में काम करती हैं। टीचर हमें देखकर वहाँ से 9-2-11 हो गई। बच्चे कह रहे हैं कि गर्मी में फ़ैन चला देते हैं जिससे गंद थोड़ा कम हो जाता है। गंद हम जब टीचर से कहते हैं कि इसको हटवाइए तो टीचर बोलती है हट जाएगा। लेकिन जब वो वाली मैडम थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैडम हम लोग कह के थक गए हैं, यहाँ पर सिर्फ गंदगी नहीं है, छेड़खानी तक होती है शाम को, यहाँ पर कई और बवाल हैं। गंदगी अपनी जगह पर आपको दिख रही है, लेकिन जो सामाजिक तौर पर यहाँ पर हम लोग को झेलना पड़ रहा है वो सरकार और आप नहीं देख पा रहे। बोल बोल कर हम थक गए, अब हम भी इसी में रहने को आदी हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।